Hello, my dear students and viewers. Welcome to my channel Scorpio Class. So here I am with one more important video for all the class 10 students. So yes, in this video we are going to discuss third language Hindi solved model paper, which is going to help you to prepare for your examination. So stay tuned till end and do not miss any part of it. And my dear students, before starting, if you are new to my channel and watching my video for the first time, do subscribe my channel and hit the bell icon so that you get the notification of all the upcoming videos. So let's get quickly started with the first main of your model question paper, and the first main is of multiple choice question. I'll just read out the question and answers with the option. Okay, the question is निम्नलिखित प्रश्नों के लिए चार चार विकल्प सुझाए गए हैं, उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए. Means write the right option and the answer against it. So first question, ज्ञान शब्द का विलोम रूप है सुज्ञान, अज्ञान, विज्ञान और ज्ञान. आंसर इज ऑप्शन बी अज्ञान. सेकेंड वन, बहन शब्द का पुल्लिंग रूप है लड़का, बाप, बेटा, भाई. आंसर इज ऑप्शन डी भाई. थर्ड वन, निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है कहानी, किताब, पैसे, कपड़ा. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पैसे. फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है गिराना, गिरना, गिरावट, गिर. आंसर इज ऑप्शन ए गिराना. फिफ्थ क्वेश्चन, परोपकार शब्द में से संधि है दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी गुण. नेक्स्ट क्वेश्चन 6, राजमहल शब्द में समास है कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और तत्पुरुष. आंसर इज ऑप्शन डी तत्पुरुष. सेवेंथ क्वेश्चन, मोटर उसके ऊपर से निकल गई, वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है विस्मयादिबोधक, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम. And the right answer is option A, विस्मयादिबोधक. क्वेश्चन 8, देश को तुम डैश गर्व है, रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह होगा में, का, की, पर. आंसर इज ऑप्शन डी पर. देश को तुम पर गर्व है. ओके, सो हियर वी एंड आवर फर्स्ट मेन. द नेक्स्ट मेन इज निम्नलिखित प्रथम दो शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंध शब्द लिखिए. You have first pair of answer given there. The second pair you have to find out the answer and write the blank in relation to what first one has been done. Okay, so see the first two first pair, and similarly with the same relation you have to fill the second part of it. So let's start. It is of 1 mark each. You have 4 questions and question number is continued. Question number 9. सक्सेना परिवार का मालिक धीरज सक्सेना था. So रोबोट कंपनी का मालिक कौन है? डैश. आंसर इज रोबोजीत. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, कुवेम्पु ज्ञानपीठ से पुरस्कृत डॉक्टर CNR राव डैश. कौन सा पुरस्कार मिला था उनको? भारत रत्न. ठीक है. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, टोली का नाम बाल शक्ति है, टोली का मुख्य कौन था? डैश. आंसर इज मोहन. नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, कृष्ण को चिढ़ाने वाला बलराम था, कृष्ण को मनाने वाली कौन थी? यशोदा. ठीक है. 12th क्वेश्चन ओवर. नाउ लेट्स मूव टू थर्ड मेन. Here निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए. You have to write in one sentence each. 4 questions are there of 1 mark. Question number is 13. टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया? उत्तर, टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया. 14th क्वेश्चन, बाल शक्ति टोली की तारीफ किसने की? उत्तर, बाल शक्ति टोली की तारीफ कलेक्टर साहब ने की. 15th क्वेश्चन, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? उत्तर, कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं. क्वेश्चन 16, दिनकर जी के अनुसार आज की दुनिया कैसी है? उत्तर, दिनकर जी के अनुसार आज की दुनिया विचित्र और नवीन है.
ठीक है, फिनिश थर्ड मेन, नाउ नेक्स्ट मूव टू फोर्थ मेन। हियर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 पूर्ण वाक्य में लिखिए। ओके, 2 to 3 सेंटेंस ईच। यू हैव 2 mark क्वेश्चन एंड इट विल गिव यू 8 mark. You have 4 questions for, sorry, 8 questions. You have 2 marks each. Now question number is continued again. Question number 17. चप्पलों के चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? उत्तर, देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर। जब चप्पलें चोरी नहीं होती, एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने ऐसे ही किया था। ओके, क्वेश्चन 18। धीरज सक्सेना ने घर में रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर, क्योंकि साधु राम के अस्पताल पहुंच जाने से सभी की तकलीफें बढ़ गई। धीरज सक्सेना से परिवार वालों का ये दुख नहीं देखा गया, तभी परिवार के मुखिया के नाते उन्होंने रोबोट रखने का निर्णय लिया। ओके, नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। लालिम और किंचा लालीदाम ने किन किन जानवरों से मुलाकात की? उत्तर, लालिम और किंचा लालीदाम ने हाथी, सांप, भैंस और मछली जानवरों से मुलाकात की। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। प्रेमचंद के अनुसार प्रेमचंद के अनुसार सेब का क्या महत्व है? उत्तर, रोज एक सेब खाने से डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेब में बहुत सारे विटामिन और प्रोटीन होते हैं। सेब तो रस और स्वाद में आम से बढ़कर नहीं है, तो घटकर भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। दिनकर जी के अनुसार, यू कैन रीड द क्वेश्चन। ओके, उत्तर, आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर लिया है। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य का साधन है। मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। मानव मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाना, फिर भाईचारे को समझना और बुद्धि पर हृदय की जीत करना। ओके, ये सब दिनकर के हिसाब से मानव के अंदर ये सब अच्छाइयां होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 22। बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहता है? उत्तर, बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में कहता है कि यशोदा और नंद तुम्हारे माता पिता नहीं है। यशोदा और नंद का रंग गोरा है, तुम्हारा रंग काला है, तु, तुझे उन्होंने मोल लिया है। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन। शनि ग्रह के उपग्रहों के बारे में लिखिए। अथवा शनि ग्रह सौर मंडल का अत्यंत सुंदर ग्रह है, कैसे? उत्तर, 2 दशक पहले तक शनि के 10 उपग्रह खोजे थे, लेकिन अब शनि के उपग्रहों की संख्या 17 पर पहुंच गई है। धरती से भेजे गए स्वचालित अंतरिक्षयान पायोनियर तथा वाइजर शनि के नजदीक पहुंचे और इन्हीं के जरिए इस ग्रह के साथ नए उपग्रह खोजे गए। So this is answer for first option. You have option in this. Either of two, anyone you can write. So this was the answer for शनि ग्रह के उपग्रहों के बारे में लिखिए। अथवा second option is शनि ग्रह सौरमंडल का अत्यंत सुंदर ग्रह है, कैसे? So answer for that is शनि ग्रह के चारों ओर वलय यानी गोल दिखाई देते हैं। यह वलय अत्यंत विस्तृत और स्पष्ट है। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं। शनि के इन वलयों या कंकणों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह बनाया है। ओके, सो देयर आर बोथ द आंसर्स गिवन। नेक्स्ट, सत्य के महिमा पाठ में किन किन महान व्यक्तियों का उल्लेखन किया गया है? उत्तर, सत्य के महिमा पाठ में सत्य हरिश्चंद्र, दशरथ महाराज, महात्मा गांधी जी और जॉन मैन्सफील्ड महान व्यक्तियों का उल्लेखन किया गया है।
Okay, next question. Question 25, that is coming under next main, which you have to write in 3 or 4 sentences. Okay, you have 9 questions of such. Question number 25. लेखिका के प्रति गिल्लू की ममता का वर्णन कीजिए। उत्तर, लेखिका को पशु पक्षियों से अत्यंत प्रेम था। लेखिका माँ के समान गिल्लों का उपचार करती है। गिल्लों को हॉल से उठाकर अपने कमरे में लाती है। रुई से रक्त पोंछकर गिल्लों के घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाती है। गिल्लू को खाने के लिए हमेशा काजू और बिस्कुट देती है। गिल्लू की अंत आ जाने पर उसके पंजे ठंडे होने लगते हैं, तो तब लेखिका हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न करती है। गिल्लू की समाधि को सोन जूही की लता के नीचे बनाती है। Okay, so this is 25th answer. 26th question. जलालुद्दीन के व्यक्तित्व पर परिचय दीजिए। उत्तर, जलालुद्दीन एक स्थानीय ठेकेदार थे। कलाम के पिता इनके साथ नौकाएं बनाने का काम करने लगते हैं। जलालुद्दीन अंग्रेजी में लिख सकते थे। जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा और का स्तर किसी का भी नहीं था। जलालुद्दीन कलाम जी को हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों आदि विषय के बारे में बताते रहते थे। जलालुद्दीन ने कलाम जी के सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। ओके, नाउ 27th क्वेश्चन. सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के साइट्स है जैसे फेसबुक, ऑरकुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। Okay, this is 27th question and answer. Now moving to next question, 28. एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर पिचेंद्री ने क्या क्या किया? विवरण दीजिए। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने अपने घुटनों के बल पर बैठी, बर्फ पर अपने माथे को लगाकर सागर माथे की ताज का चुंबन किया, अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। इन चित्रों को लाल कपड़े में लिपेटा लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। उसके बाद अपने ऋजु नेता अंग दरोजी के प्रति आदर भाव से झुकी। So this is 28th answer. Now 29th. कर्नाटक का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, कर्नाटक के प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्रालय लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिम घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतवलियां सौभाग्यमान हैं। क्वेश्चन 30. कविता में मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है, बताइए। उत्तर, भारत माँ के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। भारत माँ के वन उपवन फल फूलों से युक्त है। भारत भूमि में खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। भारत माँ सुख संपत्ति धन धाम को मुक्त हस्त से बांट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31. कविता के आधार पर समय के महत्व को समझाइए। उत्तर, समय बहुत अनमोल है। समय का महत्व धन से भी ज्यादा है। सब समय सुसमय होता है।
समय को नष्ट करने से सुख नहीं मिलता है। आलस को छोड़कर जो काम करना है उसे उसी समय करना चाहिए। समय ईश्वर का दिया हुआ अनुपम धन है। हम जो भी काम करते हैं उसे मन लगाकर करना चाहिए। हमारी आत्मा पर हमें विश्वास करना चाहिए और संदेह को भगा देना चाहिए। हमें काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। समय को अपना सच्चा साथी बना लेना चाहिए। सो ऑल दीज आर समय के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट 32। निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। दोहे ट्रांसलेशन, यू हैव टू राइट मीनिंग। ओके, मुख्य मुख जो सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे संकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सो दिस इज द दोहे गिवन हियर, वी हैव टू राइट भावार्थ। ओके, सो उत्तर कैसे लिखेंगे? पहले प्रस्तावना। प्रस्तुत दोहे को राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी के द्वारा लिखित तुलसी के दोहे से लिया गया है। नाउ भावार्थ। प्रस्तुत दोहे में मुखिया के स्वभाव के बारे में बताते हुए तुलसीदास जी के मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, क्योंकि मुख खाने पीने का काम अकेले करता है, लेकिन वो जो खाता पीता है उसे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। उसी तरह मुख्य को भी विवेकावन बनकर काम अपनी तरह से करे, उसका फल सभी में बांटे। So this is the भावार्थ of this दोहे। Now next question 33। गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। So you have to either translate in Kannada or English the given lines. The line is, प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। Okay, it's about environment. It is our natural wealth, so we have to use it resourcefully, and it is our duty to keep it neat and clean. Okay, so in Kannada, you can write, it's given here, like Prakriti Nammatai Adarinda Navu Naisargika ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. Okay, so this is either any of one language, you can attempt this. Question 34। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। लॉन्ग आंसर। ओके, 4 मार्क क्वेश्चन। राजकिशोर के दया गुण और सेवा भाव का वर्णन कीजिए, अथवा बसंत एक स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का है, कैसे स्पष्ट कीजिए। So here you can see option for 34 question. You have 2 questions, whichever you know best you can write. So first read the first answer, that is for राजकिशोर के दया गुण और सेवा भाव का वर्णन कीजिए। So उत्तर for this is, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता थे। पंडित राजकिशोर किशनगंज में रहते थे। पंडित राजकिशोर गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति है। पंडित राजकिशोर बसंत के आग्रह पर उसे सहायता करने की दृष्टि से एक छलनी खरीदते हैं। प्रताप से बसंत की मोटर दुर्घटना के समाचार सुनते ही तुरंत उसके घर पहुंचते हैं। बसंत का इलाज कराने के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं। बसंत को अस्पताल ले जाने का प्रबंध भी करते हैं। पंडित राजकिशोर दोनों भाइयों के साथ रहकर सांत्वना देते हैं। ओके, सो दिस इज फर्स्ट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, बसंत का एक स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का है, कैसे स्पष्ट कीजिए। दिस इज द सेकंड ऑप्शन। सो आंसर फॉर दिस इज, बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है। बसंत ईमानदार और स्वाभिमानी लड़का है। बसंत परिश्रम करके जीने वाला लड़का है। छोटी छोटी चीजों को बेचकर मेहनत से जीने वाला लड़का है। पंडित राजकिशोर से दया की भीख लेने से इनकार करता है। मोटर के नीचे आकर घायल होने पर भी बसंत अपने भाई प्रताप को राजकिशोर के घर पैसे लौटाने को भेजता है। Okay, so this is the answer for second question, the option which is given here. Now let's go to 35th question. निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए। This is a poem where you have to complete this. असफलता dash dash भागो तुम. So the answer is given down. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो।
जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. Okay, so this is the point. Next, 36. You have a comprehension passage of 4 lines. Questions are given, you have to write the answer. So I'll read the question first. I mean the passage. विवेकानंद रोज व्यायाम करते थे, इसलिए उनका शरीर स्वस्थ और सुंदर था. उनकी बुद्धि प्रखर थी, वे मृदभाषी थे. बचपन से ही उनका झुकाव धर्म और दर्शन की ओर था. भगवत गीता उनकी प्रिय पुस्तक थी, जिसे वो रोज पढ़ते थे. ईश्वर को देखने की प्रबल आकांक्षा बचपन से ही उनके मन में थी. विवेकानंद के अनुसार नास्तिक वह है जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता. दिस इज द लाइन्स. नाउ क्वेश्चन 1. विवेकानंद का शरीर कैसा था? उत्तर: विवेकानंद का शरीर स्वस्थ और सुंदर था. विवेकानंद रोज कौन सी पुस्तक पढ़ते थे? उत्तर: विवेकानंद रोज भगवत गीता पुस्तक पढ़ते थे. विवेकानंद की प्रबल आकांक्षा क्या थी? विवेकानंद की प्रबल आकांक्षा ईश्वर को देखने की थी. 5th क्वेश्चन. विवेकानंद के अनुसार नास्तिक कौन है? आई मीन 4th क्वेश्चन. ओके, विवेकानंद के अनुसार नास्तिक कौन है? आंसर उत्तर: विवेकानंद के अनुसार नास्तिक वह है जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता. Okay, now question 37. You have letter writing. So, I mean, first you have essay writing. निबंध लिखिए. So, the topics are ग्राम सुधार and जनसंघ की समस्या समाधान, कर्नाटक राज्य. Okay. So, any एक पर you have to write any one topic. So, main key points are given for ग्राम सुधार. You can write प्रस्तावना, that is introduction, गांवों की समस्या, गांवों को सुधारने के लिए सुझाव and उपसंहार. Okay, मतलब conclusion. Now, second topic is जनसंघ की समस्या समाधान, population, how to curb the population, control the population. So again, introduction, conclusion is given. Then जनसंख्या वृद्धि के कारण और परिणाम. Then परिहारोपाय, what are the measures you could take to stop population. Next is Karnataka Raj. You have to write about Karnataka state. So introduction, conclusion, first and last point. In between you can write Vishay Pravesh and Karnataka ki Visheshta and the importance of Karnataka. What are the important places or features or specialities, like that. Now next question is letter. So you have again 2 letters here. One is अपने घर में मनाए गए हर घर तिरंगा कार्यक्रम के बारे में वर्णन करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखिए. This is informal letter. Write a letter to your friend describing about the celebration you did about your tricolor flag at your home. This is informal letter. You will write a letter to your friend. अथवा you have an option. कोई साकारण देते हुए अपने मुख्य अध्यापक के नाम छुट्टी पत्र लिखिए. Or second option is formal letter. Write a letter to your headmasters asking for leave application. Okay, it can be any reason that you can give there. So you have one formal and informal letter. Option is given, anyone you can write. So if you are writing informal, the first uttar should be parivarik patra, that is formal letter. प्रेषक का पता और दिनांक, संबोधन एवं अभिवादन, पत्रिका कलेवर, समापित पत्र पाने वाले का पता अथवा व्यवहारिक पत्र. Okay, so these are the points, like your address, date, salutation, body of the letter, and concluding line, and then your receiver's address for informal letter. Now, for formal letter, you will write sender's address, receiver's address, पत्र पाने वाले का पता means receiver's address, विषय, that is subject, that is very important for formal letter. Then संबोधन, they can write salutations, respected sir or dear headmistress. Then patrika clever, that is the body of the letter in 2 or 3 paragraphs. And then samapit, conclusion line and subscription. Okay, so this is how you write a letter. Again, option is given, anyone, formal or informal letter. So these were the question answers and the paper for grade 10, and this was solved model paper. I hope this was helpful and informative for you all. If you like the video, do hit the like button and do comment if you want more such videos of question papers and important questions for upcoming exams. So we'll be back soon with more such videos. Stay tuned. Thank you.